कैसे गिरफ्तार किया गया, इस वक्त एसपी मालडाउन शहर बानो नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमारी नोटिस के अंदर ये वाक़या आता है 14 तारीख को रात के 12 बजे के करीब 11:30 12 के बीच में कि जनरल हॉस्पिटल में एक बच्ची आई है जिसकी हालत जो है वो गैर है और लग ऐसे रहा है कि उसके साथ जिनसी तशद्दुद हुआ है और शायद उस जिनसी तशद्दुद की वजह से वो प्रेग्नेंट भी रही हो। बच्ची का जब इंटरव्यू किया गया, उससे बातचीत की गई तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि बच्ची जो है वो मेंटली स्लो है, मेंटली चैलेंज्ड है। वैसे भी वो एनीमिक और कम्प्लीटली एमासिएटेड है। अभी भी उसको जो एडमिट किया हुआ है वो इसलिए एडमिट किया हुआ है हॉस्पिटल के अंदर कि उसके जो ब्लड लेवल्स हैं उनको स्टेबल किया जाए। अच्छा, तो पता हमें ये चलता है कि बच्ची प्रेग्नेंट थी और 1.5 मंथ का उसका हमल था। अच्छा, बच्ची का हमल ज़ाया हुआ है और बच्ची जो है वो इस टाइम कुछ बता नहीं रही, सिर्फ एक बंदे का नाम लेती है नुमान और अपनी 2 सहेलियों का नाम लेती है। ये हमारे बेसिक जो मेन क्लूज थे वो ये थे। अच्छा, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो हम फुटेजेस निकालना स्टार्ट करते हैं। बच्ची से पूछते हैं कि जो नुमान नामी शख्स है जिसका वो बार बार नाम लेती है वो कहाँ कहाँ ले जाता रहा है। अब बच्ची अपने आप को वेल एक्सप्लेन नहीं कर सक रही थी, इस वजह से बच्ची को SHO कोट लखपत अलॉन्ग विद ASP साहिबा मॉडल टाउन जगहों पर ले जाके उन्होंने आइडेंटिफाई करवाया जी कि बच्ची आपको वो कहाँ कहाँ ले जाता रहा है। अच्छा, उसने फिर कोई जूस कॉर्नर आइडेंटिफाई किया, कोई कमरा आइडेंटिफाई किया कि यहाँ भी लेके जाता रहा है, यहाँ भी लेके जाता रहा है। उससे हमें ये अंदाज़ा हो गया कि जो मुलजिम है वो फैक्ट्री एरिया कोट लखपत का जो इलाका है चुंगी वाला, उधर ही कहीं ना कहीं रिहाइश पजीर है। हम लोगों ने फिर कैमरा फुटेजेस चेक करना स्टार्ट की। उसने बताया कि जी जनरल हॉस्पिटल से पहले भी एक अस्पताल में मैं गई हूँ। हमने फिर वो प्राइवेट अस्पताल आइडेंटिफाई किया। उधर से जब फुटेज निकाली है तो लड़के का जो चेहरा है वो वाज़ेह तौर पे सामने आ गया। अब इसके अंदर ये समझदारी की गई कि वो जो बंदा था वो लगा कि वो कोई मिडिल एज्ड मैन है। जो हमारा सस्पेक्ट था और बाद में अब एक्यूज्ड है, ही इज़ अराउंड 40 years ऑफ एज और उसके 4 बच्चे हैं। और जब हम लोगों ने उसे इवेंचुअली इंटेरोगेट किया है तो हमें पता चला है कि ही इज़ इनटू सच एक्टिविटीज़ और उसकी जो सेक्शुअल ओरिएंटेशन है वो उसे कंपेल करती है कि वो डिफरेंट ख़वातीन के साथ सेक्शुअल रिलेशनशिप्स रखे। इससे पहले भी जब उसने इंटेरोगेशन में रिवील किया है कि मैं एक और लड़की के साथ था और उसके लिए मैंने बैठक जो थी वो किराए पे ली हुई थी, हम सिर्फ इस काम के लिए उधर जाते थे और वो अपने घर चली जाती थी, मैं अपने घर चला जाता था। तो इसके अंदर भी इस लड़की का कोई मोबाइल फ़ोन पे उसका राब्ता नहीं है। आपस में राब्ता कैसे हुआ? लड़की इसके कहती है जी, लड़की जो है वो कहती है कि मेरी दोस्तों के थ्रू राब्ता हुआ। इसी वजह से हम पेरेंट्स को भी बार बार यही बात कहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो देखें कि उनका फ्रेंड सर्कल कौन सा है और किस तरह के लोगों में उठते बैठते रहे। अच्छा, इधर अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि इकोनॉमिकली डाउन ट्रॉडन सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी से बच्ची का ताल्लुक है, तो इस तरह के चेक्स एंड बैलेंसेज इधर एग्जिस्ट नहीं करते। जब प्राइवेट अस्पताल वालों ने देखा तो उन्होंने कहा जी ये तो केस जो है वो क्रिमिनल हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, तो आप इसको जनरल हॉस्पिटल उन्होंने रेफर कर दिया और बच्ची जनरल हॉस्पिटल चली गई। ये बच्ची को छोड़ के बाहर से ही भाग जाता है। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा फुटेज के अंदर इसके हाथ के अंदर एक नीला शॉपर है। नीले शॉपर के अंदर बच्ची के खून आलूदा कपड़े हैं। मतलब ये कि इसने पहले कहीं कोशिश की है उसका प्राइवेटली अबॉर्ट करवाने की बच्चे को, वो जो है वो नहीं हो सका। उसकी वजह से फिर उसकी जो नहीं है, पहले वो एक हॉस्पिटल लेके गया, फिर वो दूसरे हॉस्पिटल लेके गया। ऑब्वियसली प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर कॉग्निजेंट इनफ टू रियलाइज कि हम लोगों ने MLC वाले जो केसेस हैं वो जनरल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रेफर करने, तो उन्होंने समझदारी का मुजाहरा करते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। इधर जो हाईलाइट करने वाली बात है वो ये है कि प्राइवेटली घरों के अंदर भी अबॉर्शंस हो रही हैं, जिसकी वजह से हमने केसेस ये देखे हैं कि बच्चियां जो हैं या तो वो अपनी जान की बाजी हार जाती हैं या फिर वो इतनी वीक हो जाती है और उनका इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है कि वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर पहुंच जाती हैं। तो ये जो इस तरह की हरकतें हैं वो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू और वैसे भी इस केस के तवस्सुस के साथ भी हम ये कहेंगे कि प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्राइवेट जो अबॉर्शंस हैं दाइयों से करवाना बंद करें। अगर आपने इस तरह का कुछ करना है या कुछ भी आपको रिकमेंड किया गया है, डॉक्टर ने कहा है कि आपकी लाइफ को थ्रेट है या कुछ है, तो फिर सीक हेल्प थ्रू अ प्रॉपर वे, एक सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। इस तरह की जो हरकतें एक तो ये ख़त्म होनी चाहिए। दूसरा ये कि इस बच्ची की जो हालत है वो बहुत बेहतर है, शी इज़ आउट ऑफ डेंजर। तीसरा ये कि पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे कौन कौन से फ्रेंड्स के साथ उठते बैठते रहे हैं। और जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है तो एट द एंड ऑफ द डे कैमराज, ऑन ग्राउंड ह्यूमन इंटेलिजेंस, फुटेज, इंतहाई डेडिकेटेड और कमिटेड टीम वर्क और एक बहुत ही फोकस्ड अप्रोच के साथ हम लोगों ने ना सिर्फ मुलजिम को पकड़ा, उसकी बाइक रिकवर की जिस पे उसने बच्ची को उठा के लेके गया था, उसका मोबाइल रिकवर किया, उसके कपड़े रिकवर किया और सेम कपड़े रिकवर किए जो उसने उस दिन भी पहने हुए थे, लाल टोपी, ब्लू जीन्स, वाइट शर्ट और वो नीला शॉपर जिसके अंदर कपड़े हैं। बताएं कि ये मुलजिम करता क्या था और इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक? इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मुलजिम जो काम करता है ये टेलरिंग का काम करता है और उसकी सुपरविजन करता है, कपड़े सीने का काम करता है। 2-3 जगह इसने जो है वो अपनी तब्दील की है, किराए पे रहता है, ऑलरेडी मैरिड है। इसकी सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ है जिसकी तरफ ये इंक्लाइंड है, जिसकी वजह से वो इस सिचुएशन में भी फंसा है, वो हवस है, लस्ट है और सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है। और अकेला ही शामिल है इस तमाम वारदात में या कोई बता रहे कि लड़कियां जो हैं इसके साथ शामिल थी? कोई ऐसा लिंक सामने नहीं आया जिसके अंदर लड़कियां सारी चीज़ के अंदर शामिल थी। अकेला शामिल है, कैमरा फुटेज के अंदर भी अकेला नजर आता है, बच्ची को भी बाइक के ऊपर अकेला ही लेके जाता है, पहले एक जगह लेके जाता है फिर दूसरी जगह ड्रॉप करके वहाँ से फरार हो जाता है।